जय मसीह सबको। मैं पास्टर राजेश पटनायक हैदराबाद से 1998-99 में सेंटेनरी बाप्टिस्ट चर्च में मैंने बाप्टिज्म लिया था। उसके बाद मेरा दौर वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैंने अपना परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य संभाला। मैंने बीडी की, बैचलर ऑफ डिविनिटी, 3 साल का कोर्स किया। उसके बाद मास्टर थियोलॉजी, उसके बाद डॉक्ट्रिन इन हिब्रू। इतना करने के बाद मेरा दिल में कुछ खटक रहा था, कुछ तो कुछ है, मुझे सीखना है, और ये चीज मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने जेरूसलेम गया, तेल अवीव में था। उसके बाद मैं साउथ कोरिया गया, बुसान में था मैं। यहाँ से ओल्ड टेस्टमेंट, वहाँ पे न्यू टेस्टमेंट। फिर भी मेरे दिल में कुछ खटक रहा था, मुझे कुछ जानना है सच्चाई के बारे में। इतना कोर्स करने के बाद भी मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। एक पास्टर होने के नाते अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो मैं अपना मंडली को क्या सिखाऊंगा, मैं अपना मंडली को क्या सिखाऊंगा अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो। इसीलिए मेरा दिल में बार बार एक चीज आ रहा था, कुछ तो है जो तुम्हें जानना है, कुछ तो है तुम्हें जानना है। एक बार मैं कश्मीर में श्रीनगर से ऊपर बारामुल्ला एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर, श्रीनगर से 40 किलोमीटर ऊपर बारामुल्ला में एक पट्टन बोल के एक जगह है, वहाँ पे मैं था। वहाँ से रात को करेक्ट 2:55 3 बजे, तकरीबन 3 बजे मुझे का आवाज़ आया, आपको हैदराबाद में जाना है, आपको हैदराबाद में जाना है। जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो वो वहाँ पे मिलेगा। मैं हैदराबाद आया। हैदराबाद आने के बाद मैं बहुत जगह पे ढूंढा, बहुत से क्लास मैंने अटेंड किया, बहुत से ऐसे क्वेश्चन मेरा अंदर था। ये जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास है उसका जवाब कौन देगा। दिल में एक चीज़ खटक रही थी और इसका तकलीफ मुझे ही पता चला। लास्ट में एक दिन क्या हुआ, एक कल्ट ग्रुप के साथ मेरा मुलाकात हो गया। मुझे पता नहीं था वो कल्ट ग्रुप है, क्योंकि मैं किसी चीज को ढूंढ रहा था, लेकिन वो चीज मुझे कहां से मिलेगा। एक कल्ट ग्रुप के बारे में मेरा पहचान हो गया, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो चीज मुझे कहां पे मिला, एमएमबी पे मिला, एमएमबी वहां पे मिला मुझे। एक दिन ऐसे मेरा चर्च का एक सिस्टर है, उनके पास कभी कभी विजिटिंग करने के लिए जाता था। जब मैं उनका घर पे जाता था वो कभी भी अपना दानियल सर का वीडियो लेके बैठते थे। पहले पहले मैं उनको ऊपर थोड़ा गुस्सा किया, जब चर्च में क्या चीज आपको पढ़ाया वो मैटर को आप फोकस करो, आप यूट्यूब के ऊपर क्यों जाते हो। मुझे पता नहीं था दानियल सर कौन है। एक पास्टर होने के नाते मैं कभी आपको झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा परमेश्वर मेरा हिसाब लेंगे। जब ऐसा हो रहा था मैं एक सिस्टर का घर पे गया। सिस्टर का घर पे कभी विजिटिंग करने के लिए जाता था, एक पास्टर होने के नाते कभी कभी हम जाते हैं। हमारा मिली दीदी है, उनका घर में कभी भी जाता हूँ तो वो यूट्यूब, हमारा दानियल सर का यूट्यूब लेके देखते थे। 2 बार गया, 3 बार गया, चौथा बार जब गया मैं, दानियल सर का टीवी यूट्यूब लेके देख रहे थे। मैं बोला सिस्टर मैं भी देखूं क्या। आइए सर बैठिए देखिए बोल के बोला। वहाँ पे मैं देखा, दानियल सर को देखा मैं बोला ये आदमी सही है, मैं जो ढूंढ रहा था शायद इनके पास वो मिल सकता है। सोचा मैं
ये कब की बात है? 2020 की है, 2020। लॉकडाउन नहीं हुआ था उस टाइम। तो मैंने फोकस किया, उनको कुछ बोला नहीं, क्योंकि थोड़ा इंसल्ट होता अगर कोई बिलीवर्स का फॉलो करे कोई अगर पास्टर, तो उनको थोड़ा गिल्ट फील होता। मैं छुपके से उनका सिर्फ आईडी लिया। क्या मारते हैं सिस्टर? जो दानियल राज बोल के आते हैं। नहीं ब्रदर, कुछ भी नहीं, आपसे जस्ट दानियल राज बोल के यूट्यूब में मारी, वो पूरा उनका डिटेल्स आएगा बोल के बोला। अच्छी बात है, ठीक है बोल के बोला। मैं घर में गया, घर में जाके दानियल राज का पूरा नोट है, दानियल राज सर का हर एक वीडियो मैंने देखने का देखा। मैं एक वीडियो देखा। जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो चीज़ वहाँ मिला मुझे। परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद दिया। परमेश्वर आपका हाथ अब भी मेरा सिर के ऊपर आया। क्योंकि हैदराबाद में जितने भी पास्टर्स हैं, 90% पास्टर्स मुझे जानते हैं एज ए पास्टर, और उनको ये पता है, ये जो पास्टर है मिस्टर राजेश पटनायक पास्टर है, उनको ये पता है कि ये साउंड डॉक्ट्रिन वाला है। बड़े बड़े पास्टर भी मुझे देख के 2 हाथ पीछे रहते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन वाला है। जब मैं किसको ढूंढूंगा, मैं भी किसी साउंड डॉक्ट्रिन वाले को ढूंढूंगा। लास्ट में मुझे जब पता, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 2 दिन में ऑफिस का छुट्टी लिया, पूरा वीडियो का बायोग्राफ लिया, कैसे कैसे। और इतना धड़कते थे दानियल सर फोन पे। मैं बोला आदमी क्या है यार, कैसा आदमी है, एक वचन ऐसा देता ना यहाँ पे लगता है। मैं बोला ऐसे आदमी को मैं मिलने के लिए कोशिश करूँगा। मुझे मालूम नहीं था एमएमई ग्रुप। मैं बोला एक आदमी, ये आदमी को मैं एक दिन मिलने के लिए कोशिश करूँगा। ऐसा एक पिंचिंग वचन देते थे, मुझे यहाँ पे लगता था ऑलरेडी मैं एक साउंड डॉक्ट्रिन का पास्टर हूँ, मैं किसको सुनूंगा? मेरे से जो ऊपर है उनको मैं सुनूंगा। नहीं, मैं सुना कंटिन्यू। उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट किया, एक डायरी में उनका एक वचन, वो कैसे प्रीच करते हैं, उनका टोन कैसे होता है, लेवल कैसा लेते हूँ, हाई लेवल, लो लेवल, हर एक चीज़ को मैं गौर किया। एक विश्वास इतना नहीं कर सकता। एक पास्टर में खूबी होता है कि एक पास्टर को कैसे पकड़ सकते हैं। दुनिया का हर एक पास्टर को मैं पकड़ा सर, हर एक पास्टर को पकड़ा। 90% पास्टर्स मेरा सामने कल्ट है सर, मैंने प्रूफ किया। 90% पास्टर को मैं प्रूफ किया कल्ट पास्टर्स। और एक ऐसा वचन लिया दानियल सर का, कैसे कनेक्टिंग कैसे किए वो वचन को, ये वचन से वो वचन कनेक्टिंग कैसे हुआ, ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट कनेक्टिंग कैसे किया। वचन बोलना, वचन गहराई में जाना, दोनों में बहुत फर्क है। जब सुना, मैंने कॉल किया तो मुझे 2025 फरवरी में मुझे डेट मिला। 2024 से मैं लगा हुआ हूँ सर। 3 साल में इनको सिर्फ समझने के लिए सही टाइम लिया। इतना जल्दी मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। 3 साल मैं किसी को समझने के लिए सिर्फ टाइम लिया। ये आदमी है क्या, कैसे पढ़ाता है, इनके पास जो एसेंस आया कैसे आया, एक एक चीज के बारे में जो खुलासा करते हैं कैसे खुलासा करते हैं, हर एक चीज को जानने के लिए मुझे दिल से एक आ गया। मैं बोला नहीं, ये आदमी को मैं मिलूंगा। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो, क्योंकि दिल में जो था, एक पास्टर होने के नाते मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, जो है वो सच्चाई बयान करूँगा। धीरे धीरे एक इनका लिया। आपको पता है 2022 और 2023 में जितना भी मैंने जहाँ जहाँ जाके प्रीच किया, दानियल सर का एक चैप्टर मैंने प्रीच किया। 2022 तक मेरा वचन में परमेश्वर का वचन है, लेकिन हम सेट करते हैं वचन। एक चर्च में प्रीच करने से पहले हम सेट करते हैं। 2022 तक मैं इनको सुना। 2022 के बाद मैंने जो साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करता था, वो साउंड डॉक्ट्रिन को छोड़ दिया। दानियल सर का एक लाइन्स लिया। मैं पूरा चैप्टर रात भर बैठ के पढ़ना, स्टडी करना, दूसरा दिन है ना। इतना तारीफ होता था मुझे, ये आदमी कौन है बोल के मुझे ढूंढने के लिए लोग आते थे। अभी वो मुझे ढूंढने के लिए आते थे, लेकिन मैं किसी को ढूंढ रहा था। मेरा अंदर की बात मुझे पता है, मैं किसी को ढूंढ रहा था। वो आदमी कौन है, एक दिन जाके मुझे मिलना है। बहुत आए मेरे पास, सचिन क्लाइव आए,
हिमाचल का एक मैडम है, वो भी किए फ़ोन। केरला से एक पास्टर है, बहुत से मेरा प्रीचिंग देख के उन्होंने फ़ोन करते थे, कहाँ से वचन लेके आते हैं। अभी उनको पता नहीं था मैं दानियल सर का स्टूडेंट हूँ, दिल से मान लिया था। दानियल सर का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं दिल से मान लिया था। 2022 से मैं इनका वचन कंटिन्यू प्रीच किया। वारंगल, विजयवाड़ा, राजमंड्री, विशाखापट्टनम, ओडिशा, भुवनेश्वर, कटक, खड़गपुर, भूटान बॉर्डर, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, हर एक स्टेट में जाके दानियल सर का वचन को रखा मैंने। लेकिन दिल में एक बात खटक रहा था, आदमी कौन है, मुझे एक बार मिलना है। ऐसा वचनों कहाँ से लेके आते? जैसे मूसा को हुआ था, जैसे पौल को हुआ था, ऐसे ये सर कौन है आज का दिन में, आज का जनरेशन में। पहला शताब्दी में थे मानता हूँ, लेकिन 21वीं शताब्दी में आज का जनरेशन में ये आदमी को कैसा मिला ये सब वचन। 90% पास्टर को मैं फेल कर चुका था तब तक। मैं स्टेज में जब खड़ा होता था दूसरे पास्टर्स नीचे रहते थे, लेकिन ये आदमी को दिल में एक था कि ये आदमी को एक बार मिलना। अभी मेरा स्टोरी में 2 मिनट बताता हूँ। 2024 से मैं ट्राई कर रहा था, एक बार MMB पे जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा, एक बार दानियल सर से मिलूँगा। नहीं हुआ सर, मौका ही नहीं मिला मुझे। देखिए बार बार बोल रहा था मैं फ़ोन में, सर मैं एक पास्टर हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक आना चाहता हूँ। नहीं मिला सर, क्योंकि परमेश्वर ने वो दिन ठहराया नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन मेरे लिए ठहराया फरवरी में। लेकिन दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट से सडन मुझे कॉल आया था, दिल्ली में चला गया था। वो डेट नहीं मिला। लेकिन दिल में एक खटक रहा था, जब मैं दिल्ली जा रहा था, मैं वो छोड़ के, जो मेरा सपना था वो छोड़ के मैं यहाँ आया। मैंने गलती किया। 2024 ट्राई किया, 2025 फरवरी में मिला था, छोड़ दिया। 1 साल मैंने ट्राई किया सर, कंटिन्यू में फ़ोन करता था, मैसेज ड्रॉप करता था, टाइम नहीं हुआ। लास्ट में 2025 अप्रैल में मुझे डेट मिला, यहाँ पे आया। मैं सोचा जो दानियल सर इतना धड़कते थे यूट्यूब में, कैसे आदमी होंगे, एक बार इनसे मिलना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे जैसे एंट्री हुआ, टोटली उल्टा आदमी है सर। जो मैं दिल में सोचता था इतना कड़क आदमी, इससे कैसे आदमी, ईस्ट टू टोटली वेस्ट हो गए बोल के। इतना अच्छा आदमी, दिल का इतना अच्छा आदमी, इतना लॉयलिटी आदमी, इतना डिसिप्लिन आदमी। जो टाइम देते थे वो टाइम पे पहुंचते थे, 5 मिनट पहले पहुंचते थे। लॉयलिटी, डिसिप्लिन, इनसे मैं सीखा यहाँ पे बैठे बैठे। कैसे लॉयलिटी आदमी सर, जो फोन पे दिखते थे वो है नहीं। मैं बोला नहीं, कुछ तो जानना पड़ेगा। जैसे मैं आया, ज्वाइन किया, फर्स्ट डे कुछ चीज़ें बोलांगा। नंबर 1 बिबियोलॉजी, बाइबल के बारे में सीखा। इतना डीप पढ़ा है सर, मेरा दिल टूट गया। बिबियोलॉजी क्या है, बाइबल के बारे में सीखा। उसके बाद नंबर 2 थियोलॉजी, पिता परमेश्वर के बारे में सीखा। इतना डीप जो मैं इतने साल से नहीं पढ़ा था, इतने बड़े बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ा था, वो एक ही दिन में मैंने सीखा। उसके बाद क्रिस्टोलॉजी, यीशु मसीह के बारे में पूरा बाइबल खोल दिए। क्रिस्टोलॉजी क्या है, जेनेसिस टू रेवलेशन तक लिए सर। और आपको पता है, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, जेनेसिस 1:1, 1:2 एंड 1:3, ये जो गैप थियोरी है ना, सारा वर्ल्ड में आप घूमेंगे। मैं इजराइल गया, कोरिया गया, बड़े बड़े कंट्रीज में गया। मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, इतना बड़े बड़े कंट्रीज में गया सिर्फ स्टडी करने के लिए। एक एक चीज के बारे में बताए। जेनेसिस 1:1, 1:2 गैप थ्योरी क्या है, ऐसा दिमाग में घुसा है। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये मेरा माइंड में रहेगा सर। जेनेसिस 1:1-2, रेवलेशन 22:18। जेनेसिस 1:1, 1:2, रेवलेशन 22:18 तक इतना अच्छा पढ़ा है। क्रिस्टोलॉजी हुआ, उसके बाद न्यूमेटोलॉजी,
अबाउट द होली स्पिरिट, इतना अच्छा पढ़ा है। न्यूमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य क्या है, इंसान के बारे में, मनुष्य के बारे में, आदम का सृष्टि कैसे हुआ, कौन सा मिट्टी से हुआ, परमेश्वर ने उस मिट्टी को कैसे बनाया, आदम को तो बाद में बनाया परंतु उस मिट्टी को कैसे बनाया। जेनेसिस 1:4, 1-4, 1 से 4 कैसे ज्वाइंट हुआ, जेनेसिस 2-5, 2 से 5 कैसे स्टार्ट हुआ, जेनेसिस 3-6, 3 से 6 कैसे स्टार्ट हुआ, हर एक चीज के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हामाटोलॉजी, उसके बाद सोटेरियोलॉजी, उसके बाद एंजेलोलॉजी, एंजल के बारे में, उसके बाद डेमोनोलॉजी, डेमन के बारे में, दुष्टात्मा के बारे में, उसके बाद एस्काटोलॉजी, एंड टाइम के बारे में। ऐसा ऐसा दिमाग खोले। उसके बाद टबरनकल, मैं हर एक चीज आपको क्लियरली नहीं बता सकता, इसलिए कि जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। अगर मैं क्लियरली बता दिया फिर फायदा क्या है। टबरनकल के बारे में बताए, क्या है टबरनकल, किसने देखा उस चीज को, मूसा ने देखा। पूरा किसने किया, यीशु ने किया। कैसे किया, दानियल का 70 वीक्स, दानियल का जो 70 वीक्स आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। 69 वीक्स कैसा था, लास्ट 1 वीक कैसा था, दानियल साहब ने उसका पूरा चिट्ठा खोल दिया दानियल का। उसके बाद रेप्चर, कितने प्रकार के रेप्चर है, प्री रेप्चर, मिड रेप्चर एंड पोस्ट रेप्चर। प्री रेप्चर सुन रहे हैं तो, प्री रेप्चर, मिड रेप्चर एंड पोस्ट रेप्चर कैसे कैसे खुलासा किए। तज्जुब की बात है सर। सिर्फ 7 दिन का बाइबल कॉलेज है, सिर्फ 7 डेज, ओनली 7 डेज, और ऐसा ऐसा खुलासा दानियल साहब ने किए। आज मैं मुंबई में हूं और एमएमबी की बाइबल कॉलेज में बैठा हुआ हूं। फिलहाल दानियल साहब भी यहां पे उपस्थित है लेकिन वो सामने नहीं आ सकते। ऐसा ऐसा खुलासा उन्होंने किया 7 डेज में, दिल भर गया। अभी जिंदगी भर कहीं दूसरा कॉलेज में हमें जाने की जरूरत नहीं है सर। इतना आशीष में। सेकंड थिंग, यहाँ का स्टेटस में बताऊंगा आपको। लोग कहते हैं 5,000, क्या 5,000 सर, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। आज का जनरेशन में 5,000 की बात कर रहे हैं। दानियल सर लेके 5,000 खाते हैं, ये करते हैं। क्या है सर, आप क्या दे सकते हैं उनको, उनका स्टैंडर्ड आप देखते हैं, कभी देखेंगे तभी पता चलेगा। सर आपको बोलने का अधिकार भी नहीं है। 5,000 क्या है सर, छोटे मोटे लोग ये छोटे मोटे बातें करते हैं, बड़े लोग हैं ना लाखों करोड़ों की बात करते हैं सर। 7 डेज का जो बाइबल ट्रेनिंग, आप जिंदगी, आप चप्पल आपका घिस जाएगा, एक दिन का आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। बिबियोलॉजी आप सिर्फ देखिए सर, खाली बिबियोलॉजी देखिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। रेप्चर क्या है, टबरनाकल क्या है, छोड़ ही दीजिए उसको सर। खाली बिबियोलॉजी आप मुझे बता दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिबियोलॉजी। मेरा जो दिल में जो ख्वाहिश था ना, जो सीखने का, वो 7 डेज में यहाँ पे मिला सर। मैं एक पास्टर हूँ, फिलहाल एक रेवरेंड हूँ, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसा ऐसा चीज़ें मैं यहाँ पे सीखा, कहीं नहीं सीख सकता था। अगर आपको जानना है यहाँ पे आइए सर। और यहाँ का स्टेटस मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम गेट एंट्री होते हैं, ये 2 BHK का फ्लैट है, 2 BHK का। सर आप 5,000 की बात करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा आदमी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप खाना पीना छोड़ दीजिए सर, खाली आप वॉशरूम में जाइए, आपको वहाँ पे शैम्पू मिलेगा, टूथ ब्रश मिलेगा, आपको टूथ ब्रश मिलेगा, इवन पेस्ट मिलेगा, शॉवर जेल मिलेगा, हर एक चीज़ यहाँ पे रेडी रहता है सर। आपको सोने के लिए बेड मिलेगा, पिल्लो मिलेगा, वो भी मखमल का, जो दानियल सोते थे और जो डेविड सोते थे, ऐसा मखमल का पिल्लो आपको मिलेगा। डेविड का तकिया कैसे चेंज हुआ पता है सर? जब तक वो जंगल में थे पत्थर का पिल्लो का ऊपर सोते थे, जब वो राजमहल में आ गए ना, उनका पिल्लो चेंज हो गया, इसीलिए उनका नेचर भी चेंज हो गया।
ठीक उसी तरह आपको भी चेंज होना पड़ेगा अगर आप जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं तो। नहीं मुझे टाइम पास करना है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, पेटू पास्टर, चलिए कोई बात नहीं सर। सर आपके ऊपर पूरा मंडली टिका हुआ है, एक पास्टर के ऊपर पूरा मंडली टिका हुआ है। जैसे वो रास्ता दिखाएंगे वैसा मंडली जाएंगे। पास्टर को ये जीरो मालूम होगा, मंडली को क्या सिखाएगा सर? इंटेलिजेंट बनिए सर। और वो इंटेलिजेंट बनने के लिए 21 जनरेशन में पूरा सारा, मैं सर इंडिया के बारे में नहीं बोलूंगा, पूरा वर्ल्ड में एक ही आदमी मिलेगा, वो है दानियल सर। वर्ल्ड में सर मुझे चैलेंज करके दिखाइए सर, मैं मान जाऊंगा। फेस टू फेस चैलेंज कीजिए मुझे। दानियल सर को छोड़ के वर्ल्ड में आप कहीं भी जाइए सर, मिलेगा नहीं सर ऐसे, वो भी सिर्फ 7 डेज में। ठीक है सर। सेकंड थिंग, आपको खाना इतना स्टैंडर्ड का खाना मिलेगा। छोड़ दीजिए सर 5,000 क्या है सर, हम पेट्रोल डाल देते हैं 5,000 का गाड़ी को। खाना ऐसा मिलता सर, स्टैंडर्ड का खाना, वीआईपी खाना मिलेगा आपको। ब्रेकफास्ट टाइम पे, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, 24 आवर्स आपको टी एंड कॉफी मिलेगा यहाँ पे। फुल एसी कंडीशन, एयर कंडीशनर हॉल से आपको। जो दानियल सर जो क्लास लेते हैं ना, पूरा एयर कंडीशन क्लास है सर। ऐसा सुविधा आपको कोई नहीं देगा। इतना चीज़ है सर। ये तो आपको, आप छोटे मोटे बात करते हैं खाने का रहने का, इसलिए मैं आपको जवाब दिया। टीचिंग को देखिए सर, ये चीज़ में बीच में लेके नहीं आना था, लेकिन आप लोग कंप्लेन देते हैं 5,000 व्हाट है यूजलेस थिंग्स यू सेइंग सर। 5,000 से शिक्षा को देखिए सर, क्या टीचिंग है। जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक आप नहीं जान सकते। ठीक है सर। सेकंड थिंग, एक कल्ट ग्रुप के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। कल्ट ग्रुप क्या है? एक कल्ट ग्रुप में टू थाउजेंड सेवन अगस्त में ऐसा एक दिन आया, मैं कभी भी वचन को ढूंढता था, दिल से ढूंढता था। और दिल से ढूंढने वाले को मिलता है, लेकिन थोड़ा लेट मिलता है। जो दिल से ढूंढता है ना, उसको मिलता है, लेकिन थोड़ा लेट मिलता है। एक कल्ट ग्रुप के साथ मेरा मुलाकात हो गया और ये चर्च में मैं जाने लगा। देखिए सर, मैं एक चीज बताता हूं आपको। ये जो देख रहे हैं ना आप, आज माता जेरूसलम के नाम पे ये प्रसिद्ध है। इनका ओरिजिनल नाम है जंगिल्छा। जंगिल्छा, द चर्च ऑफ गॉड। द चर्च ऑफ गॉड के नाम से ये प्रसिद्ध है। और आप विश्वास कर सकते हैं, आज का दिन 2025 में 30 लाख से भी ज्यादा लोग इनके विश्वासी है सर। सारा पृथ्वी में 30 लाख से भी ज्यादा, मोर देन 30 लाख माता जेरूसलम। और आज का दिन अगर काउंट करेंगे 8,000 से भी ज्यादा, मोर देन 7,500, मोर देन 8,000 चर्चेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड सर, माता जेरूसलम के नाम पे। ये जो देख रहे हैं ना, ये जंगिल्छा। फर्स्ट थिंग, आपको एक चीज बताना चाहूंगा माता जेरूसलम के बारे में। इतनी जानकारी फर्स्ट थिंग किसी को होगा भी नहीं सर। इतना जो कटिंग पेपर से है, ये मैं कोरिया से लेके आया, क्योंकि मैं कोरिया में था और माता जेरूसलम का ग्रुप में मैं था और वहां पे मैं बाइबल टीचर था। इसीलिए मुझे इस चीज के बारे में जानकारी है। ये जो है जंगिल्छा, माता जेरूसलम के नाम से प्रसिद्ध है। माता जेरूसलम कैसे आए, मैं एक चीज आपको बताता हूं। फर्स्ट थिंग, वो जो 2 राउंड है सर, वहां पे देखिए, नाम तो कहते हैं माता परमेश्वर, माता परमेश्वर, लेकिन माता परमेश्वर ने 2 शादी किया।
पहला शादी इनके साथ, ये है माता परमेश्वर। दूसरा जो है उनका हस्बैंड है सर। चर्च में आते आते धीरे धीरे इनका प्यार किसके साथ हुआ? मिस्टर आन सांग होंग, जो अभी पिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इनका फर्स्ट हस्बैंड ही है सर। ये है माता जेरूसलम। 30 लाख से भी ज्यादा लोग आज इनकी चर्च में हैं। सारा विश्व में 8000 से भी ज्यादा चर्चेस हैं इनको, 8000 से भी ज्यादा। कितने लोग फंसे हुए हैं। और एक चीज मैं बताऊं आपको, सबसे सीक्रेट वाली बात है, जब मैं हैदराबाद में माता जेरूसलम के चर्च में था, मैंने घर घर जाके प्रचार किया माता जेरूसलम के नाम पे, घर घर जाके प्रचार किया। और आज तकरीबन 1200 परिवार हैदराबाद में माता जेरूसलम के चर्च में जाते हैं। और कम से कम 6 चर्चेस है हैदराबाद में, 6 चर्चेस। आप सोचिए, ये जो है माता जेरूसलम, माता जेरूसलम, वो जो है उनका हस्बैंड, ओरिजिनल हस्बैंड ये है। ये चर्च के पास्टर है, इनका नाम है आन सांग होंग। मेन रोल इनका है सर। आन सांग होंग जो है ये मेन रोल है, ये पास्टर है। इनके चर्च में ये पूरा स्टाफ आते थे। ये वाइफ हस्बैंड है, इनके बच्चे भी हैं। लास्ट में ये मैडम ने क्या किया, उनके साथ लव अफेयर करना शुरू किया पास्टर के साथ। धीरे धीरे करते करते ये अपना घर में झगड़ा करना, क्रिएशन करना स्टार्ट किए, दोनों में अनबनी शुरू हो गया दोनों में। उसके बाद डाइवर्स देने के लिए, मैडम ने डाइवर्स देने के लिए इनको बाई फोर्सफुली किया, उनका हस्बैंड को बाई फोर्सफुली डाइवर्स देने के लिए कोशिश किया। और इनके पूरे पेपर्स, कोर्ट के पेपर्स, स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स, कोरिया के पेपर्स पूरे मेरे पास मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ, डाइवर्स हो गया दोनों का। उसके बाद ये मैडम मदर, गोडदा मदर आज का नाम पे, माता जेरूसलम, उनके साथ रहना शुरू की। और ये जो साहब है आन सांग होंग, आज अपने आप को पवित्र आत्मा कहते हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन। देखिए कल्ट ग्रुप कैसा होता है, लोगों को कैसे बहकाव में लाता है, क्योंकि ये गलती इनका नहीं है, इनका बाप का है सर। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, झूठ का पिता शैतान है, इनका बाप है सर। और ऐसा लोगों को फंसा है, कैसा? पवित्र आत्मा का नाम पे ये संसार में आए। यीशु मसीह का दूसरा आगमन। एक एक चीज में रखूंगा इनके बारे में। उसके बाद ये आन सांग होंग कैसे हुए। फर्स्ट जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27, ये वचन को ये हाईलाइट करते थे। कौन सा वचन को ये हाईलाइट करके लोगों को फंसाते थे, कौन सा वचन को हाईलाइट करके लोगों को फंसाते थे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि ये सब चीज मैं कर चुका हूं सर, उनके साथ रहते रहते, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कौन सा वचन वो लेते हैं। दूसरी बात, इनकी चर्च में बाइबल कम इनका खुद का लिखा हुआ बुक्स रहता है सर, खुद का लिखा हुआ बुक्स। और वो पूरा बुक्स मेरे पास है, माता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हर एक चीज बुक्स। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछली, छोड़ दूंगा सर, ये वचन को छोड़ दूंगा, मैं हाईलाइट करूंगा फर्स्ट लाइन पे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम प्लूरल मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम, ये जो आया ना सर, ये प्लूरल है, ठीक है। देखिए, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको
उत्पन्न किया नर और नारी, ये मेन हेडलाइन है सर। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ये जो नर और नारी है ना, उनका कहना है, नर को क्या कहते हैं? पिता परमेश्वर। तो नारी को क्या कहना चाहिए? माता परमेश्वर। परमेश्वर ने, थोड़ा बैक जाएंगे, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी सम्मानता में बनाए। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार मनुष्यों को बनाए, नर और नारी करके परमेश्वर ने बनाए। इसका मतलब परमेश्वर का दो रूप है। कितना रूप है परमेश्वर का? दो रूप है, एक नर का रूप, दूसरा नारी का रूप। नर का रूप हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली पिता परमेश्वर। तो नारी का रूप को क्या कहना चाहिए? माता परमेश्वर। ऐसा स्क्रिप्चर से जेनेसिस से स्टार्ट हुआ सर। उसके बाद हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28 देखेंगे। उनका हाईलाइटिंग वचन जो है माता परमेश्वर का, चर्च का, हर एक वचन, कुछ वचन मैं आपके सामने रखूंगा। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28, वैसे ही मसीहा, यीशु मसीह को दिखाते हैं, मसीहा भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुए, क्रूसिफाइड हुए, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार, सेकेंड टाइम, बिना पाप के दिखाई देंगे। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कभी पाप करके नहीं आएगा, इसलिए वो बिना पाप करके दूसरी बार यीशु मसीह आएगा। उनका मेन हाईलाइटिंग वचन है। इसका मतलब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, वो भी बिना पाप किए हुए, मतलब माँ और बाप का रिलेशन में नहीं आएंगे। जैसे यीशु मसीह आए थे, बलिदान हुए थे, लेकिन यीशु मसीह का दूसरा रूप जब आएगा वो बिना पाप करके आएंगे, अपनी माँ और अपने बाप से नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा, आनसांग होंग का पिता और माता है, मेरे पास रिकॉर्ड है, और ये एक बुद्धिस्ट फैमिली में जन्म लिए, ये भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हर एक चीज में रिकॉर्ड प्रूफ के साथ बताऊंगा सर, खाली ऐसे मैं नहीं बताता हूँ माइक लेके, हर एक चीज बताऊंगा आपको, क्लैरिटी दूंगा। विदाउट प्रूफ आई नॉट सेइंग एनीथिंग। आनसांग होंग एक बुद्धिस्ट परिवार में पैदा हुए, और उनका माँ भी है और बाप भी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम इनका माँ और इनका बाप इनको लेके जापान में गए थे सर। आनसांग होंग को लेके जापान में चले गए थे, जापान में, कोरिया छोड़ के। देखिए, अगर ये पवित्र आत्मा है तो शादी कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर भौतिक में रहते हैं, पवित्र आत्मा महिमा का रूप धारण करेंगे, भौतिक परिवार भौतिक में रहते हैं, लेकिन ये शादी कैसे किए? और इनका बच्चा भी है, आनसांग होंग का बच्चे भी है। मैं आपको वो परिवार, वो भी दिखाऊंगा, उनका फोटो दिखाऊंगा, कितने बच्चे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट, आज भाई और बहनों, बहुत से ऐसा है लोग हैं मसीह में जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, बाइबल तो लेते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है सर। एफिसी, आपको एक छोटा वचन दूंगा, होसिया चैप्टर 4 वर्स 6 क्या कहता है सर? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। फर्स्ट लाइन लीजिए, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। ज्ञान नहीं है आज मसीह परिवार में, इसीलिए सबके सब नष्ट होते होते जा रहे हैं। नाम तो है मैं मसीह परिवार से हूं, मैं यीशु को जानता हूं। नहीं सर, आप यीशु को नहीं जानते। अगर आपको यीशु को जानना है ना, आप MMB में आइए, आप यीशु को जानेंगे सर। आप यीशु को जानते ही नहीं सर। बाइबल लेके चर्च में जाना और बाइबल खोल के पढ़ने में बहुत फर्क है सर, बहुत ही फर्क है। ठीक है ना सर? इसलिए मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, लोग कैसे फंसते हैं, क्योंकि ये शैतान का प्लान है, डेविल्स प्लान, आपको कैसे फंसाना। और मैं आज एक पास्टर होकर आपको क्या करना चाहता हूं, इसमें से आपको बाहर निकालना चाहता हूं। सही शिक्षा आपको MMB भी मिलेगा सर। अगर आप करना चाहते हैं यहाँ आइए, सीखिए। उसके बाद अगर मैं फेल हूं, दानियल सर आपको सही नहीं पढ़ा है, अगर मैं फेल हूं, उसके बाद आप मेरे बारे में वीडियो बनाइए सर। एक एक चीज दानियल सर आपको दिमाग में भर देंगे सर। ठीक है सर।
आगे जाना चाहता हूं। उसके बाद उनका हाइलाइटिंग वचन ये है, पवित्र आत्मा कैसे आया, कैसे हुआ। पवित्र आत्मा कैसा है। जॉन यूहन्ना 14:15 में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। आमीन। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा। यहां से लाइन पकड़िए सर। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा। ये जो सहायक है ना, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसको इन्होंने लिया सर, ये वचन को। सहायक देगा। कौन देगा? पिता देगा। किसके नाम से देगा? यीशु मसीह के नाम से देगा। मतलब यीशु मसीह जानने के बाद दूसरी बार यीशु मसीह आएंगे, किसके नाम से? पवित्र आत्मा का नाम से, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। अच्छी तरह पढ़िए। और मैं यीशु मसीह पिता से, यहोवा से विनती करूंगा और वो कौन? पिता तुम्हें एक और सहायक मीन्स हेल्पर या मीडिएटर देगा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है सर। 26 वो सहायक का मतलब क्या है सर? मैं आपको बताता हूं। 14 का 26 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। यहां पे फंस जाते हैं सर लोग। वो जो सहायक है यहां पे सहायक मतलब पवित्र आत्मा, जिसे पिता किसके नाम से भेजेंगे? मेरे नाम से, मतलब यीशु के नाम से भेजेंगे। अब जिसको बाइबल के बारे में जानकारी नहीं है वो यहां पे फंसा सर, ये वचन में। यहां पे कैसे फंसेंगे? सहायक मतलब पवित्र आत्मा, जिसे पिता किसके नाम से? मेरे नाम से भेजेगा। मेरे मतलब यीशु मसीह के नाम से भेजेगा और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो जो बातें मैंने तुम्हें कही थी। देखिए यहां पे लोग फंसते हैं सर। ये वचन को हाईलाइट कीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। सेकंड, माता परमेश्वर का कैसे होता है मैं बताना चाहता हूं आपको। गलतियन चैप्टर 4 वर्स 26 एंड 27 में वह पिता का सेंटेंस था, ये माता का सेंटेंस है। ऊपर की जेरूसलेम स्वतंत्र है। माता परमेश्वर कहां से आए? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26-27 में माता वहां पे नर और नारी करके क्या हुआ? परमेश्वर ने बनाया। वो नारी जब हुआ ना, वो माता परमेश्वर से। पर ऊपर की जेरूसलेम स्वतंत्र है। ये जो जेरूसलेम है ना, उन्होंने अपना नाम लिया। नोट दिस पॉइंट। जेरूसलेम का नाम आया कहां से? उनका नाम है जंगिलछा। उनका नाम है जंगिलछा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए जंगिलजा, ये नाम है उनका। उनका नाम ये है जंगिलछा, गोरदा माता। ये रजिस्टर्ड है कोरियन सिटीजनशिप में, जंगिलछा। लेकिन वो अपना नाम, बाइबल के लिए अपना नाम को क्या कर दिए? चेंज कर दिए। अपना नाम खुद ही बदले और नाम क्या रखे? जेरूसलेम। ये कोई स्वर्गीय नाम नहीं से। यीशु मसीह का नाम कहां से आया था? स्वर्ग से आया था नहीं। तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। लेकिन ये नाम अपने आप दिए। ऊपर की जेरूसलेम स्वतंत्र है और वो हमारी क्या है सर? ऊपर की जेरूसलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। ये माता जो है ना, ये माता परमेश्वर का टाइटल यहां से लिया, इसीलिए उनका नाम का चर्च है माता जेरूसलेम। यहां पे ऐड किए सर, मदर जेरूसलेम। और आज लोग फंस रहे हैं। 30 लाख किसे कहते हैं सर? ऑल ओवर वर्ल्ड में 8000 से भी ज्यादा चर्चेस है। कैसे फंसते हैं? एक एक वचन से फंसते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है बताऊं मैं? क्योंकि उनको पास्टर को ज्ञान नहीं है। उनका पास्टर को ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? फर्स्ट थिंग, पास्टर कहां से आया? यहां पे पास्टर कहां से आया सर? क्योंकि वो कभी कोई हिंदू, दूसरा मैं नाम नहीं बताऊंगा, दूसरा जात में वो जाते भी नहीं। वो किसके पास जाते हैं? पहले मसीह परिवार में जाते हैं। मसीह परिवार में जाते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं उनको बहकाते हैं। दूसरा जाति में वो जाते भी नहीं सर। मैं खुद जाता था, आपके सामने मैं आई विटनेस हूं सर।
मसीह परिवार में जाके जो यीशु मसीह को जानते थे उनको ही फंसाते थे। यहां पे क्या लिखा है? जेरूसलेम, यहां पे माता, माता जेरूसलेम के नाम से वहां से वो प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि लिखा है 27, क्योंकि लिखा है कि हे बांस, तू जो नहीं जानती आनंद कर, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठाती उनकी गला खोल कर का जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। एक वचन रखूंगा मैं आपको, 4 का 30, गलतियन चैप्टर 4 वर्स 30। नोट दिस पॉइंट, बहुत हाईलाइटेड वचन है। परंतु पवित्र शास्त्र यह कहता है, दासी और उसके पुत्र। दासी किसे कहते हैं पता है सर? दासी किसे कहते हैं पता है? संडे चर्च। जितने भी संडे चर्च जाते हैं, संडे जो चर्च में जाते हैं, उनको दासी कहते हैं। कौन से लोग? माता जेरूसलेम वाले लोग। माता जेरूसलेम के चर्चेस कभी भी संडे नहीं होता, वो लोग शनिवार को करते हैं, सैटरडे। 6 दिन विश्राम लेना, 7वां दिन, 6 दिन काम करना, 7वां दिन विश्राम लेना। वो विश्राम दिन कौन सा है? सैटरडे। वो सैटरडे शनिवार का हिसाब से वो लोग शनिवार को ही जाते हैं। संडे जो चर्च में जाते हैं वो लोग संतान, शैतान की संतान बोल के कहते हैं। लोग यहां पे फंसते हैं। इसीलिए दासी संडे वाला चर्च, और उसके पुत्र जो संडे जाते हैं चर्च में, उनको निकाल दे, मतलब उनको स्वर्ग जाने का कोई अधिकार नहीं है। संडे जितने भी लोग स्वर्ग जाते हैं उनको निकाल दे, स्वर्ग जाने का उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। स्वतंत्र स्त्री किसे कहते हैं? माता जेरूसलेम को। ये स्वर्ग में जाएंगे, माता जेरूसलेम वाला स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं जाएंगे। 4 का 30, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। मतलब जो स्वतंत्र स्त्री है माता जेरूसलेम, और उसके पुत्र जो उनके चर्च में जाते हैं, वही सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, बाकी कोई लोग नहीं जा सकते। थ्योरी देखिए सर कैसा है। अब जेरूसलेम को कैसा हुआ? रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 9 बहुत हाईलाइटेड वचन है माता जेरूसलेम के चर्च में। फिर जिन सार्क स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन, इसको अंडरलाइन कीजिए सर। पिता परमेश्वर का स्त्री माता परमेश्वर, वो दूल्हा है, ये दुल्हन है। वो दूल्हा है, ये दुल्हन है। दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। बाइबल में मेमने किसको कहा गया? देखिए कैसे फंसाते। मेमने किसको कहा गया? जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 यीशु मसीह को कहा गया। मेमने की पत्नी, देखिए सर हाईलाइट, पत्नी को दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी मतलब यीशु मसीह की पत्नी को दिखाऊंगा। कौन सा यीशु मसीह? दूसरी बार आने वाली यीशु मसीह। हिब्रू 9 का 28 मीन्स पवित्र आत्मा, जो अनसंग होंग अपने ऊपर लिए, पवित्र आत्मा मैं हूं। उसके बाद, और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर जेरूसलेम को स्वर्ग पर से और परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। कहां से आया जेरूसलेम? स्वर्ग से। किसके पास से आया? मतलब परमेश्वर का पत्नी। कहां पे है? स्वर्ग में है। उतरा कहां से? स्वर्ग से। किसके पास बैठी थी? पास बैठी थी। बैठा था परमेश्वर के पास, आया स्वर्ग से। नाम क्या था? नाम क्या था? नाम क्या था? जेरूसलेम। जेरूसलेम दुल्हन की, दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। ठीक है सर। दूसरा वचन रखता हूं आपके सामने, यहां पे देखिए
रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1, मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई जेरूसलेम, पवित्र नगर नई जेरूसलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। एक वचन दो दो बार अगर हो गया तो फाइनल है सर। 21 का 9, 21 का 2, किसके पास से उतरा? जेरूसलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरा। परमेश्वर के पास कहां से? स्वर्ग से उतरा सर, नहीं जेरूसलेम। जंगचा गिलचा झालचा मैडम ने अपना नाम को क्या रखा? जेरूसलेम रखा। और जेरूसलेम रख के लोगों को क्या किया? बेवकूफ बनाया। और आज 30 लाख लोग बेवकूफ बन चुके हैं। ऐसा ऐसा वचन रखे हैं सर। क्यों बने पता है सर? अंत का समय में समुद्र के अंदर से एक ऐसा पशु निकलेगा। किसका रूप से? उसका रूप चीता का था। चीता क्यों दिया सर? क्योंकि वो इतना फास्ट भागता है ना, उसको पकड़ना मुश्किल होगा। वो चीता कौन था? शैतान का रूप था। वही है सर ये। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम समय में 30 लाख से भी ज़्यादा ये अपने आप के मतलब अपने अंडर में ले लिए। तो आप सोचिए सर, हम सही वचन बोलेंगे, एक को लेके आना मुश्किल होता है परमेश्वर में। 30 लाख किसको कहते हैं सर? मैं प्रूफ दिखाऊंगा 30 लाख कहाँ पे है। उसके बाद 21 का 3, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देखो, परमेश्वर का डेरा, डेरा का मतलब वास, उपस्थिति मनुष्य के बीच में है। इसलिए आज माता परमेश्वर मनुष्य के बीच में है, बैठे हैं सर। आप देखिए सर, गूगल में आप चेक कीजिए, आज मनुष्य के बीच में बैठे हैं। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वो उनके साथ क्या करेगा? वास करेगा, डेरा करेगा। और वे उसके लोग होंगे। कौन? जो माता जेरूसलेम को मानते हैं वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। जो माता जेरूसलेम के साथ रहते हैं परमेश्वर भी उनके साथ रहेगा। आज 30 लाख लोगों के साथ परमेश्वर है, सोचिए। और वो उनका परमेश्वर होगा। देखिए सर, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17 मेन हाइलाइटिंग वचन है माता जेरूसलेम के चर्च में। और आत्मा, आत्मा मीन्स पवित्र आत्मा, और दुल्हन, दुल्हन कौन था अभी? नई जेरूसलेम। देखिए, आत्मा और दुल्हन आंसांग होंग और नई जेरूसलेम जांग गिलछा दोनों कहते हैं आओ, और सुनने वाला भी कहे आओ कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल वचन सेंतमेंट ले ले। अगर आपको वचन चाहिए तो माता जेरूसलेम के मंदिर में आइए, उनके चर्च में आइए, वो आपको वचन देंगे। कौन सा वचन? जीवन का बल, जीवन का जल। और ऐसा ऐसा आपको वचन देंगे, आप क्या सर, आपका पूरा परिवार इसमें आ जाएंगे। ये है सर। मैं तो ये जो है मैडम जांगिलचा और ये है आनसांग होंग, इनका चर्च है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी, हाँ सर, ओके सर। ये वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, ये पूरा स्टोरी पढ़िए सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, लेकिन कुछ हाईलाइट वचन आपको दिखाऊंगा। यहां पे देख रहे हैं सर, ये गॉड द मदर, माता परमेश्वर, गॉड द मदर। मेरे साथ थोड़ा हाईलाइट कीजिए, इसको देखिए सर। कितना मिलियन से? 3 मिलियन मेंबर्स। देखिए सर, इसको मैं हाईलाइट किया, कितना है? 3 मिलियन मेंबर्स।
राइट सर, कितना चर्चेस है? 7,500 चर्चेस वर्ल्ड वाइड सर। सारा पृथ्वी में 7,500 से भी ज्यादा इनके पास चर्चेस है सर। आज देखिए कैसे कैसे वचन रखते होंगे। और जब दानियल सर इतना डीप थिंग आपको पढ़ाते हैं और आप बेवकूफ लोग उनको 5,000 के लिए कोसते हैं। देखिए सर, आप बेवकूफ है, आप है कि मैं हूं? 5,000 के लिए आप कोसते हैं। यहां पे देखिए जितना वचन में आपको दिखाया, जो जो फोटो आप देखिए, गूगल में आप जाइए, टाइप कीजिए, इस चीज को देखिए। ये देखिए सर, 7,500 चर्चेस वर्ल्ड वाइड बोल के लिखा है। केवल भारत में नहीं है, सारा पृथ्वी में। लोग कितने हैं देखिए सर, 3 मिलियन मेंबर्स। राइट सर, कितना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, नहीं? और मेन थिंग मैं आपके सामने रखूंगा, ये है माता जेरूसलेम आज का दिन में। करोड़पति नहीं है सर, अरबपति है। आज का दिन में अरबपति है। लोग आते हैं 50-60 लाख का कार ऐसा गिफ्ट देके जाते हैं, चाबी सिर्फ दे के चले जाते हैं, पेपर गाड़ी का सीट में रख के चले जाते हैं। ऐसे ये है सर। और ये जो है ना सर, ये मिस्टर आनसांग होंग, जो अपने आप को क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा कहते हैं। ये इनका सेकंड वाइफ है सर। ये इनका सेकंड हस्बैंड है और ये इनका सेकंड वाइफ है। इनका सेकंड वाइफ है और इनका सेकंड हस्बैंड है। आप सोचिए सर, पवित्र आत्मा शादी भी करेंगे संसार में, बच्चे भी पैदा करेंगे, और एक बार नहीं 2-2 बार शादी करेंगे। माता भी 2 बार शादी करेंगे, पिता भी 2 बार शादी करेंगे। फिर भी आज लोगों का आंख खुला नहीं है सर। और जो दानियल राज सर इतना डीप पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम कल्ट ग्रुप हो, बेवकूफ हो। कभी यहां आके एक बार फेस टू फेस आइए सर, कभी फेस टू फेस आइए। कितना आप ज्ञान रखते हैं हम देखेंगे। इसको देखिए सर, प्रूफ कीजिए इसको। इनके पीछे नहीं जाएंगे आप, इनके पीछे आप नहीं जाएंगे। कितना मेंबर्स है देखिए सर, 3 मिलियन मेंबर्स है। इनके पीछे नहीं जाएंगे। और जो सच्चाई से चलता है, अपना त्याग, अपना पूरा परिवार का त्याग। सर एक चीज मैं बताऊं आपको, दानियल सर का बेटा का नाम नाथनियल है, 15-16 साल का बच्चा है सर। सुबह से शाम तक वो हमारे साथ रहते, जब तक क्लास खत्म नहीं होता तो वो हमारे साथ रहता है। और उसका कोई वीआईपी खाना नहीं है सर। हम जो खाते हैं, जो खाना हमको मिलता है वही खाना खाता है वो। पूरा फैमिली इतना सेक्रीफाइस करते हैं आपके लिए कि आप आइए, कुछ सीखिए। ऐसे लोगों को आप कोसते हैं और ऐसा लोगों को क्यों छोड़ देते हैं सर, जिसका 7,500 चर्चेस आपको दिखाया गया यहाँ पे। इसे कहते हैं मसीह परिवार। इसे क्या कहते हैं? मसीह परिवार। शर्म आना चाहिए सर इस सब चीजों को देख के। आपको देखिए, माता परमेश्वर का सेकंड हस्बैंड है, आनसांग होंग का सेकंड वाइफ है। ठीक है सर। अपने आप को पिता भी कहते हैं, अपने आप को माता भी कहते हैं। ये देखिए सर, आप टोटली में आपको कंप्लीट कल्ट्स, ये मैं लेके नहीं आया सर। ये कोरिया से मिला, मैं कोई गूगल से नहीं निकाला आपको। ये चीज आपको मिलेगा भी नहीं गूगल में। ये जो है ना सर, ये देखिए यहाँ पे कल्ट से सर। ठीक है, कहां से है? साउथ कोरिया से है सर। कल्ट्स फ्रॉम साउथ कोरिया। ठीक है सर। आप देखिए, ये दोनों कल्ट ग्रुप है। लेकिन ये भाई साहब को मैं तो जानता नहीं हूं, अंकल साहब को तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं इनको फोकस करूंगा सर। आनसांग होंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सब थे। 1918 to 1985 है सर इनका उम्र। ठीक है सर। ये देखिए, बुद्धिज्म कौन सा परिवार से पैदा हुए? बुद्धिज्म परिवार से। पवित्र आत्मा बुद्धिस्ट के परिवार में भी पैदा होते हैं, वो भी लिखा है क्या आपका बाइबल में? देखिए सर, 30 लाख लोग बुद्धिस्ट परिवार में पैदा हुए।
ठीक है सर। और उनका वाइफ है ये देखिए सर, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 वाइफ का नाम ये है, नंबर 2 वाइफ का नाम ये है। मीन्स पवित्र आत्मा का 2 वाइफ है और पवित्र आत्मा आनसांग होंग जो आपने आपको पवित्र आत्मा कहते हैं उनका 2 वाइफ है, और जो माता जेरूसलेम कहते हैं उनका भी 2 हस्बैंड है। आपको इसीलिए पता नहीं क्योंकि आपके पास ये सब कलेक्शन नहीं है। जो वचन पढ़ाते हैं आप उसको सिर्फ फोकस करते हैं, उतना ही आपके बारे में, आप इनके बारे में जानते हैं। ठीक है सर। सेकंड थिंग देखिए, ये फाउंडर है, अभी उनका मिसेस ये मरने के बाद 85 तक जीवित रहे। इनका भाषण कैसा था पता है सर? अगर परमेश्वर कुछ बोलते हैं तो पूरा होता है। इज़केल चैप्टर 23 में एक चीज लिखा है, अगर कोई कुछ भविष्यवाणी करता है अगर वो पूरा होता है तो मानना वो सच्चा है। इन्होंने 2 बार भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की, उन्होंने दोनों के दोनों बार क्या हुआ? फेल हुआ सर। 1985 में ये साहब मर गए सर, अपना शरीर छोड़ दिए और कहते हैं कि अभी फिलहाल पिता के पास है और वो आएंगे और हमको लेके जाएंगे। ये कैथोलिक हॉस्पिटल में एडमिट थे, इनको ये बीमारी था। पवित्र आत्मा को बीमारी भी होता है सर, देखिए पवित्र आत्मा को बीमारी भी होता है। और यहाँ पे लिखा है देखिए सर, वानसांग होन सफरिंग, मुझे यहाँ से दिखाई नहीं देता, एडमिटेड, ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो भी कैथोलिक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भी पवित्र आत्मा एडमिट भी हुई है। पवित्र आत्मा हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं सर, ठीक है। सेवेंथ डे एडवेंटेज चर्च का मेंबर था ये। वहां से उनका पास्टर का साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद 1963 में ये चर्च छोड़ दिए। चर्च छोड़ने के बाद 1965 में ही अपना चर्च बनाए। 1965 में ये अपना चर्च बनाए। पहले इनका चर्च नहीं था। ये सेवेंथ डे एडवेंटेज सैटरडे जो जाते हैं ना उनके साथ थे। ये सर इनका कहानी पूरा देखिए। पवित्र आत्मा हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, ठीक है। देखिए भाई और बहनों, आप ही देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहाँ पे एडमिट थे? हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, और वहाँ उनका मृत्यु भी हुआ। पवित्र आत्मा मरते भी है संसार में आके। देखिए माता का ओरिजिनल रूप देखिए, ये है माता का ओरिजिनल रूप। बहुत डेंजर है सर, ये बहुत ही डेंजर है। नर्क छोड़ के दूसरा कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा आपको, है सर। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 सेइंग, आई एम द वे द ट्रूथ इन द लाइफ। आई एम द वे, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। लेकिन ये रास्ता पूरा चेंज कर दिया सर। वो जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 को निकाल दिए। अभी रास्ता भी ये है, मार्ग भी ये है, सच्चाई भी ये है सर। यही रास्ता है, यही मार्ग है और यही सच्चाई है। ये WMS COG मीन्स चर्च ऑफ गॉड है, मदर गॉड है, माता परमेश्वर है, क्रिश्चियन गाय मिनिस्ट्री। देखिए सर इनका आज का रूप ऐसा है। अभी शैतान का जो डेविल का जो फोटोज रहता मैं देखा नहीं, उनको और इनको थोड़ा मैच कीजिए, क्या डिफरेंट होगा सर। नंबर ये देखिए सर, ये फोटो इसीलिए रखा गया, ये साहब पवित्र आत्मा साहब है, ये आनसांग होंग साहब, उनका मिसेस है ये। बाकी उनके 4 बच्चे, 1 2 3 4 4 बच्चे हैं। पवित्र आत्मा शादी भी किए और उनका 4 बच्चे पैदा भी किए उन्होंने संसार में। फिर भी उनके पास 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं आज चर्च में, क्योंकि उनके पास ये सच्चाई नहीं है, वो अंधकार में रखे। आप जानते हैं सर, माता परमेश्वर की चर्च में जो जाते हैं वो एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं कर सकते। जो वहाँ का सदस्य है, वहाँ का जो विश्वासी है, वो जाएंगे, बैठेंगे, उनके पीछे भी लोग रहेंगे, सामने भी लोग रहेंगे। धूम धड़ाका नहीं करते हैं। जो वचन सुना चुपचाप आ जाएंगे सर। कोई किसी के साथ बात वहाँ पे चर्च में नहीं कहेंगे। आप कैसे हैं बहन जी, कैसे हैं भाई जी, हम किसी को पूछ भी नहीं सकते थे वहाँ पे सर। इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ पे,
क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर बात करेंगे उनका सच्चाई का पर्दाफाश होगा। कोई किसी के साथ बात करने का मौका नहीं देते वहाँ पे। यस, सेकंड थिंग, ये हमारा अनसंग होंग साहब है, उनका 4 बच्चे हैं, ये उनका पूरा बायोग्राफी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए 25 फरवरी 1985 में 67 एज में उन्होंने ये हॉस्पिटल में बुसान, ये बुसान में था सर, में साउथ कोरिया बुसान में उनका मौत हुआ। ठीक है सर, उनका पूरा बायोडाटा है, उनका ये बीबी का नाम, शादी कब की है, उनका बच्चे का नाम, कितने बच्चे हैं, उनका पेरेंट्स का नाम। ठीक है सर, हर एक चीज़ यहाँ पे है आपको। ये देखिए सर, उनका रिलीजियस लीडर कैसा थे। सेकंड थिंग, उनका और एक कहना क्या है, मैं इस चीज़ को रखूँगा, उनका और एक कहना क्या है कि पिता परमेश्वर जो आए पवित्र आत्मा का रूप में बहुत ही गरीब है। क्या थे? बहुत ही गरीब थे। उनके पास अपना बुक, अपना किताब लिखने के लिए पैसा भी नहीं था, पेन खरीदने के लिए भी पैसा भी नहीं था। इसलिए उन्होंने ईंट और पत्थर, घर का जो काम होता ना कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे जाके काम करते थे। ईंट और पत्थर अपना पीठ में बोझ उठा के जाते थे। जो पैसा मिलता था उनको वो पेन खरीदते थे और उनका विश्वासियों के लिए वो क्या करते थे, अपना पुस्तक लिखते थे, बुक लिखते थे। यहाँ पे देखिए वो गरीब आदमी है सर, यहाँ पे लेडीज के साथ तो वो स्विमिंग पूल में है सर। देखिए यहाँ पे गरीब है, स्विमिंग पूल में लेडीज के साथ ये क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। अब देखिए इसको, ये जंगल छा मदर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे है। साउथ कोरियन वुमेन बिलीव टू गॉड द मदर, देखिए पूरा डिटेल्स है सर आपके पास। ठीक है, पिता मरने के बाद अभी माता पूरा टोटली टेकिंग करते हैं चर्च में। अभी पिता का नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम नहीं है। अभी आपका उद्धार सिर्फ माता परमेश्वर के नाम पे ही मिलेगा। जो माता परमेश्वर को विश्वास करेगा सिर्फ वही स्वर्ग जाएगा। जब पिता थे, आप किसके नाम, उनका, हाँ और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, किसका ऊपर हाईलाइट करते थे। जब पिता इस संसार में थे, अब्राहम का समय में जो आए थे, किसके नाम से हम प्रार्थना करते थे? ओल्ड टेस्टमेंट में पिता का नाम से करते थे। यीशु का समय में, यीशु मसीह का समय में किसका नाम से प्रार्थना करते थे? यीशु मसीह का समय में यीशु मसीह का नाम से करते थे। जब पवित्र आत्मा आए तो पवित्र आत्मा का नाम से प्रार्थना करते हैं। ठीक है सर, और उनका प्रार्थना 2 लाइन में बताना चाहता हूं। आप मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दिया करे। हम जैसे अपने अपराधियों का क्षमा किया है, आप भी हमारा अपराधों का क्षमा करे। हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, महिमा और पराक्रम सदा सर्वदा आपका ही है। ये यीशु मसीह की अपने चेलों को सिखाया था ऐसे प्रार्थना करना। तो यीशु मसीह का समय में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया जाता था। ठीक है, पवित्र आत्मा का नाम से पवित्र आत्मा का समय में किसके नाम से प्रार्थना करना चाहिए? वो लोगों को सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। हनरेगेसिन आबोजी आनसांग होंगनिम, ये कोरियन लैंग्वेज है। हनरेगेसिन आबोजी आनसांग होंगनिम, आबोजी केसो खंगलिम हासिल नाले इम्बाक हायस साउना उरी दिन आमोजुनबिदो अपसाओनी, आबोजी यो उरीलिल बुलसांगी ओकिसिगो, आबोजी ये संगलंग यूरो मर्मियामा उरीलिल घोदुम नाके आसा, आबोजी खंगलिम हासिल नाले भुजक हामी ऑप्सियोंग जब आगे आयो जब सोसो क्रिस्टो मीन्स क्राइस्ट आनसांग होंगनिम, क्रिस्टो आनसांग होंगनिम। आबोजी मतलब कोरियन लैंग्वेज में पिता है, पिता परमेश्वर। मैंने जो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 का जो ट्रांसलेशन दिया था यीशु मसीह का, उन्होंने पवित्र आत्मा का नाम से चेंज कर दिया। जो हम यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते थे, वो आनसांग होंगनिम के नाम से प्रार्थना करते हैं। अबोजी पिता परमेश्वर, पिता। अमोनी
माता, कोरियन लैंग्वेज है। अमोनी मतलब माता परमेश्वर, माता अबोजी पिता, अबोजी आनसांग होंग, ये है उनका सर। ये हमारे साहब है, आप तो देखे होंगे, ये आनसांग होंग साहब है, उनका मिसेस है, उनके 4 बच्चे हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा भी शादी किए और उनके 4 बच्चे भी है। ठीक है सर, देखिए आप सच्चाई को देखिए। और ये कहाँ से मैं टेलीकास्ट कर रहा हूँ आपको पता है? कहाँ से? मैं फिलहाल मुंबई में हूँ, एमएमई में बैठ के मैं फिलहाल ये शूटिंग कर रहा हूँ सर। मसीह मंथन बैठक, दानियल सर के चर्च में बैठ के आज मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ। देखिए सर इस चीज को, मसीह मंथन बैठक याद कीजिए सर, और मैं वहां का एक मेंबर हूं। देखिए सर, हर एक सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जितने भी कल्ट ग्रुप्स है ना सर वर्ल्ड में, हर एक का डाटा मेरे पास है। तकरीबन 60 to 75% चर्चेस का, कल्ट ग्रुप का डाटा मेरे पास है। जिब्रिस वाले को डाटा मेरे पास है। रपा रपा सबा सबा जाबा जाबा करने वाले का भी डाटा मेरे पास है। ये कहाँ से आए, कैसे आए, इनको ये वरदान कहाँ से मिला, हर एक चीज मेरे पास है सर। फेस टू फेस प्रूफ करूंगा। ठीक है सर, ये देखिए सर, ये मैं अभी अभी हाईलाइट में आ गए। ये जो है ना सर, ये WMC वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है, ये हेड ऑफिस है साउथ कोरिया, बुसान का हेड ऑफिस है। यहाँ पे मैं रहता था सर, यहाँ पे मैं रहता था। और मैं इतने जो बात बोला, इतना जो बात बोला, मैं झूठ नहीं बोला। ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे, ये महाशय मैं ही हूँ सर ये। ठीक है सर, ये देखिए सर, हाईलाइट किया गया, ये मैं ही हूँ सर। ठीक है सर, कोरिया में था मैं। ये माता परमेश्वर है, उनका ओरिजिनल हस्बैंड ये है और उनका सेकंड हस्बैंड ये है सर। ठीक है, और ये महाशय को एक बार देख लीजिए। हाँ, ये है माता परमेश्वर, माता परमेश्वर लेटेस्ट वाली। ये उनका पुराना फोटो है, यंगेस्ट टाइम का फोटो है। इनका नाम है जंग गिलछा, अपना नाम चेंज किए, जिसको सर्कल किया। इनका नाम है जंग गिलछा, जो अपने आप को माता परमेश्वर कहती है। इनका ओरिजिनल नाम है जंग गिलछा। उनका ओरिजिनल हस्बैंड ये है सर, उनका हस्बैंड ये है। और ये जो है पवित्र आत्मा साहब है, आनसांग होंग। ठीक है सर, ये है। यहां पे देखिए सर, ये है गो एंड कम बाइबल इंस्टीट्यूट है सर, गो एंड कम बाइबल इंस्टीट्यूट, ये। और यहां पे मैं था और मेरा फोटो ये है माता परमेश्वर। आज का जो माता परमेश्वर कहते हैं जंग गिलछा, ये है सर, ये माता परमेश्वर है। और उनका पीछे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सर, ये जी सर, ये मैं हूँ सर। यहाँ पे बहुत जोर जोर से हंस रहा था सर, देखिए बहुत जोर जोर से हंस रहा था। ऐसा निकला सर बचन, जब दानियल सर का क्लास में आया पहला दिन, जो बिबियोलॉजी के बारे में पढ़ा है, चर्च के बारे में बताऊं आपको एक चीज, कहाँ था मैं, जो पोजीशन में था, जहां था और जो पोजीशन में था, सब कुछ मैं रोड पे छोड़ दिया सर। कैसे आया था मैं? खाली हाथ आया था। एमएमबी में कैसे आया था? खाली हाथ आया था, लेकिन जाऊंगा कैसे? कुछ लेके जाऊंगा सर। आया था खाली हाथ, जाऊंगा कुछ लेके। ठीक सर, और ये मैं हूं, ये महाशय मैं ही हूं, सर्कल वाला। ये है मदर मैडम, हमारा जेरूसलेम मदर है। यहाँ पे मैं हूँ, ये छोटा को यहाँ हाईलाइट किया गया सर।
ठीक है सर, ये देखिए सर, ये